हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अभ्यास 1F। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। तो समरूप पदों में जोड़ना या घटाना होगा, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो देखो आगे, तो 2√8 + 5√32 ये आपका पहला प्रश्न दिया है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, मूल ये होते हैं पद, ठीक है, समरूप पद, यानी ये पद कैसे करने हैं, हमें समान करने, तब इसे जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। तो देखो, इसके गुणनखंड करेंगे, 8 के गुणनखंड, तो 2 × 2 × 2 + 5, अब इधर 32 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो जोड़ा बना लो, वो संख्या बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जोड़ा मिल रहा है 1 2 का, तो 1 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 2 √2 + 5। अब देखो बाहर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 1 और 1, ये वाले 2 आ जाएंगे, 2 × 2। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 2, गुणा करें, 2 दूना 4 √2 प्लस यहाँ पे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 √2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 20 कितने हो जाएगा यहाँ पे, 24 √2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, तो इसको भी समरूप में जोड़ें या घटाना है। तो गुणनखंड करेंगे, 3 के गुणनखंड तो होंगे नहीं, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, +2, 27 के गुणनखंड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 3 × 3 × 3, जोड़ा बनाएंगे, 1 बाहर आ जाएगा, तो इसे रखेंगे 7 √3 प्लस 2 × 3 √3, करेंगे इसे 7 √3 प्लस 3 दूना 6 √3, इनको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 7 और 6 13 √3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, 9√5 - के 3√5। ठीक है, तो इसके मूल पद समान है। देखो समरूप है, पद कैसे हैं, समरूप हैं, तो इनको सिंपल जोड़ दे या घटा देंगे, तो 9 में से 3 के कितने बचेंगे, 6√5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, √24 + √54 - के 96। तो इनके गुणनखंड करेंगे, तो 24 के गुणनखंड करेंगे, तो ये आएगा आपका 2 × 2 × 2 × 3 प्लस, ऐसे करें 54 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 × 3 × 3 × 3 माइनस, ऐसे ही 96 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इधर सिंपल से कर देते हैं पहले से ही, 2 से 2 चौके 8 और 2 16, फिर 2 से, तो देखो 2 × 2 × 2 × 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ा बना लेंगे, संख्या बाहर आ जाएगी, इसमें से 3 बाहर और इसमें से ये 2 बाहर, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी संख्या बाहर आएगी, 2, अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6 प्लस, यहाँ से कौन सी संख्या बाहर आएगी, 3, अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6 माइनस, यहाँ से 2 और 2, 2 दूने 4 बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, 2 × 3 यानी कि 6, रख देंगे इसे, 2 √6 प्लस 3 √6 माइनस 4 √6। अब देखो प्लस की संख्या जोड़ देंगे और माइनस की संख्या घटा देंगे, तो 2 और 3 5, 5 में से 4 गए तो √6। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, कितना आ जाएगा, √6। अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, 2√3 तथा 5√3 का योग कीजिए। ठीक है, तो सिंपल, अगर मूल समान, देखो कितने यहाँ पे √3 और यहाँ पर भी √3, तो सिंपली इसे जोड़ देंगे, 5 और 3 7 √3। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के दिया है, हाँ इसको भी जोड़ना ही है, तो जोड़ना है तो पद समान है। ठीक है, सिंपल जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 7
मूल में 5 रूट 5। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है? 5 मूल में √3 √2 -3 √16। ठीक है, तो 5 मूल में 3 2 प्लस मूल में 3 ऐसे रहने देंगे, 16 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। ठीक है, आगे करेंगे तो 5 √2 प्लस जहाँ मूल में होते हैं उतनी का ही जोड़ा बनाते हैं। मूल में 3 है तो 3 का जोड़ा 3, ये वाली संख्या बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 7, मूल में 3 √2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है? √50 + 72। तो 50 के गुणनखंड करेंगे पहले, 2 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 72 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 गुणा 3। ठीक है, तो देखें जोड़ा ये बाहर आ जाएगा, इस यहाँ से ये संख्या बाहर और ये वाली संख्या बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 √2 प्लस 3 दूना 6 √2। आगे जोड़ेंगे इसे, 5 और 6 11 √2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है? 3 √2 प्लस 3 √16 माइनस के 3 √54। ये मूल में संख्या दी है, किस में दी है? ये संख्या मूल में दी है, तो मूल की संख्या ऐसे लिखेंगे, 3 √2 ऐसे रहने देंगे प्लस 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 3 ऐसे रहने देंगे, मूल के हैं ये, तो इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 मूल में तो 3 3 के जोड़े। ठीक है, ये रूट में 3, ये मूल के 3 है तो इसे ऐसे रहने देंगे प्लस इसे जोड़ो तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2। अब 3 और 2 5, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2, तो 2 मूल में 3 √2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 यानी कि अब आ जाएगा 10। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है? √27 माइनस के 9/√3 माइनस के 4 √1/9 प्लस 6 मूल में दिए। ये संख्या कहाँ पे? 4 मूल में 1/9, 6 मूल में 1/27। तो इसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 9 गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 9 को क्या तोड़ देंगे तो 3 गुणा 3/√3 माइनस 4 मूल में ऐसे रहने देंगे, 9 को तोड़ देंगे 3 गुणा 3 प्लस 6 मूल में ऐसे ही रहेंगे तो 27 को तोड़ देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक जोड़ा बाहर यानी कि 3 √3 आ जाएगा यहाँ पे माइनस, इससे हम इसको कितने बार √3 बार काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 √3 माइनस। अब यहाँ पे 4 मूल में दिए हैं तो अब बाहर कितना आ जाएगा, तो बाहर कितना आएगा ये आपको देखेंगे, तो 3 को तोड़ देंगे। 3 को हम किस में तोड़ सकते हैं तो √3 इंटू √3। अब इस 3 को तोड़ देंगे √3 इंटू √3। ठीक है, अब प्लस 6 को कैसे तोड़ेंगे, सॉरी इसको कैसे तोड़ेंगे तो इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे। 6 मूल में दिया है तो 1/, इसको 6 बार लिख देंगे √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3। ठीक है, तो यहाँ से 1/, √3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1/√3 बाहर आ जाएगा। अब इस संख्या को लिखेंगे 3 √3 माइनस के 3 √3 माइनस के 1/√3 प्लस 1/√3। इस वाली संख्या से ये वाली संख्या और इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या दिए?
तो 3 रूट में 147 माइनस 7/3 रूट में 1/3 प्लस 7 1/3, ठीक है। तो मूल में 3 दिए हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे इसका, पहले गुणनखंड करेंगे 147 के, तो 3 से 3 चौक 12 और 3 नम 27, 7 7 7 1, तो यहाँ लिखेंगे इसकी यहाँ पे 3 गुणा 7 गुणा 7 3 माइनस 3 7 21, ठीक है। और यहाँ पे 7/3 गुणा 1/√3 प्लस 7 ऐसे रहने देंगे गुणा 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 या 21√3 माइनस यहाँ क्या है बचेगा 7 3√3 प्लस 7/√3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे आप, इस वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो 21, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा मैंने स्पेस कम छोड़ पाया यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम होती है तुम्हारी बड़ी संख्या, तो 3√3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 21 तिया 63 इंटू 3 माइनस 7 ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका 3 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21, 3 3 9 6 18 माइनस 7 प्लस के 21/3√3, सॉल्व करेंगे 189 और 21 कितने हो जाएंगे 210, और 210 में से 7 गए तो 203/3√3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 के दिए दिया 5√3 प्लस के 2√27 माइनस के 1/√3, सॉल्व करेंगे इसे, तो गुणनखंड करेंगे, तो इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, प्लस 2√27 गुणनखंड करें 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 1/√3 ऐसे ही रहेगा, सॉल्व करेंगे 5√3 प्लस, अब इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी तो 3 दूनी 6√3 माइनस 1/√3, सॉल्व करेंगे आगे, तो एलसीएम √3 एलसीएम ले लेंगे, पहले √3 एलसीएम ले लिया, गुणा करेंगे तो रूट से रूट घट जाएगा, तो 3 5 15 प्लस 6 से 6 18 माइनस 1, सॉल्व करेंगे आगे, तो 15 और 18 कितने हो गए 33, 33 में से गया तो 32/√3, अब 32/√3, √3 को हटाना है तो ऊपर नीचे √3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ऊपर कितना बचेगा 32√3 बटे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आंसर 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है, 4 मूल में 3√40 माइनस 4 मूल में 3√320 प्लस 3 मूल में 625, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 40 के गुणनखंड करेंगे पहले, तो रखेंगे यहाँ पे 4 थोड़े से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 माइनस, इसको भी ऐसे ही करेंगे 4 मूल में 3 320 के गुणनखंड करेंगे, तो करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 प्लस 625 के गुणनखंड करेंगे, तो 3 ऐसे ही रहने देंगे, ये 3 मूल के 625, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली संख्या बाहर, यहाँ से ये दोनों संख्या बाहर, और यहाँ से ये वाली संख्या बाहर, तो 4 गुणा 2 यानी कि 4 दूना 8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5, यहाँ से 4 दूनी 8 दूनी 16 बाहर, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 3, यहाँ पे क्या 5 बाहर, तो 5 दिया 15, अंदर क्या बचेगा 3 5, ठीक है। मूल में 3 रूट में 5, अब जोड़ घटा देंगे, तो 8 8 और 15 कितने हो जाएंगे 23, 23 में से 16 गए तो कितने बचेंगे
यहाँ पे बचेंगे 7√5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या दिया है? ये दिया है 60√1/6 प्लस 3√54 माइनस 12√1/24। तो लासा लेंगे पहले। 60/1/6 प्लस 3 में तोड़ देंगे इसे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 होती है 27 दूनी 54 माइनस 12 अब 1/, सॉल्व करें इसे भी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 60 ऐसे रहने देंगे, 1/6 प्लस ये वाली संख्या बाहर आ जाएगी, हाँ 2 बाहर आ जाएंगे, तो 3 बाहर, तो 3 तरक 9, अंदर क्या बचेगा √6 माइनस यहाँ पे कितना 12 बाहर है, तो 12 बाहर, 12 2 बाहर आ जाएंगे, तो बटे 2 रूट में क्या बचेगा 1/6। ठीक है, ये संख्या बचेगी, तो इससे इसे काट देंगे, 6 2 से 6 बार और 2 से ये 1 बार, और √6 से 6 कितने बार 6 बार, तो यहाँ पे क्या बचा, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको भी √6 से काटेंगे, √6 से इसे काटेंगे, तो 6 इसको कितने बार, तो 10 बार, कितने बार 10 √6 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ देंगे अब 10 और 9, पहले से लिख दो, 10 √6 प्लस 9 √6 माइनस √6, तो 10 और 9 19, 19 में तक गया तो 18 √6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 का पहला। तो प्रश्न नंबर 15 का पहला देखो, गुणा में घाते अगर मूल समान हो तो गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जोड़ देंगे, 2 पे घात 2/5 प्लस 1/5 जोड़ देंगे, तो 5 3 2 1 3 यानी 2 पे घात 3/5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह दिया इसमें, तो 3 पे घात 1/5 और पूरे पे घात 4। ठीक है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पे घात कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पे घात 20। ये हो गया आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।